बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान बख्श और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इस वक्त शहबाज गिल की दोबारा जिस्मानी रिमांड की मंजूरी एक अहम नुक्ताए बहस बना हुआ है। अदालत के अंदर जो आज हुआ उसको अगर हम समराइज़ करें तो जो अदालत की जानिब से मुख्तसर फ़ैसला सुनाया गया और उसके अंदर ये कहा गया कि 2 रोज़ का मज़ीद डॉक्टर शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड दिया जाता है। नाज़रीन, अगर हम इस सारी सूरत हाल को देखें तो डॉक्टर शहबाज गिल के रिमांड के मुताल्लिक उनके जो वकला हैं फैसल चौधरी और दीगर, उन्होंने इस हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ लिया है कि टेलीफोन पर जो बीपर दिया जा रहा था वो लैंडलाइन इस्तेमाल हुई। जो मोबाइल फ़ोन था वो आखिरी वीडियो हमने देखी डॉक्टर शहबाज गिल के हाथ में था जिस वक़्त पुलिस ने उनकी गाड़ी का शीशा तोड़कर उनको हिरासत में लिया गया। अब जब शहबाज गिल को हिरासत में ले लिया गया तो कैसे मुमकिन है कि उनका फ़ोन ना लिया गया हो जो उनके हाथ में था? फ़ोन उनके पास मौजूद था, फ़ोन लिया जा चुका है। इसके बावजूद शहबाज गिल को दोबारा पुलिस को जिस्मानी रिमांड के लिए कहना, एक तो ये अपनी नौइयत का मुनफरिद वाक़या है। दूसरा, इससे ज़ाहिर क्या होता है? नाज़रीन, इससे ज़ाहिर ये होता है कि डॉक्टर शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड उन्हें इस केस से मुताल्लिक कुछ पूछने के लिए नहीं लिया जा रहा। उनका जो जिस्मानी रिमांड लिया जा रहा है उसका वाहिद मकसद जो तहरीक इंसाफ इस वक्त ज़ाहिर कर रही है और जिन खदशात का वो इजहार कर रही है कि इसका वाहिद मकसद उन पर तशद्दुद करना और तशद्दुद करके उनसे अपनी मर्जी का बयान लेना है। अगर मैं आपको बताऊं तो आज अडयाला जेल में जिस वक्त शहबाज गिल की, चूंकि अदालत का हुक्म था तो उसको अल्टीमेटली मानना ही था, शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस लेने गई तो उन्होंने उनके साथ जाने से इनकार किया। रावलपिंडी पुलिस की कोशिश थी कि उनको हॉस्पिटल एडमिट करवाया जाए ताकि रावलपिंडी के किसी अस्पताल में उनको पहले उनका मुकम्मल चेकअप हो। इस मौका पर वफाकी वज़ीर दाखिला जो थे राना सनाउल्लाह, उन्होंने रेंजर्स और FC की मदद ली और अडयाला जेल के बाहर जो मनाजिर थे वो बिलाशुबा ये दिखाई देता था कि कोई बड़ा तसादुम होने जा रहा है। एक तरफ पंजाब पुलिस थी, उनके आला हुकाम मौजूद थे अडयाला जेल के बाहर, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस थी, जबकि इस्लामाबाद पुलिस ने साथ में रेंजर्स और FC को भी वफाकी हुकूमत ने भिजवा दिया। अब नून लीग दरअसल चाहती क्या है? अगर मैं आपको अपनी असेसमेंट बताऊं तो बिलाशुबा मुस्लिम लीग नून इस वक्त अमली मैदान में इमरान खान का मुकाबला करने से कासिर है। ग्राउंड में जाने को तैयार नहीं है, इंतखाबात लड़ने को तैयार नहीं है। नून लीग चाहती है कि इंतखाबात के बगैर या तो मुल्की हालात ऐसे खराब हो जाएं कि कोई तीसरी कुव्वत आ जाए या इमरान खान को कम से कम नॉकआउट किया जाए, वो किसी भी तरीके से किया जाए, चाहे शहबाज गिल से एक फर्जी बयान ले लिया जाए और उस बयान के बिहाफ पर उसको जवाज बनाकर इमरान खान की गिरफ्तारी की जाए या उन पर कोई पाबंदी लगाई जाए। अब जिस वक्त अडयाला जेल के बाहर ये सब मनाजिर थे तो पूरे मुल्क में एक हैजानी कैफियत थी कि कहीं खुदा ना करे कोई बड़ा मिसहैप ना हो जाए, लेकिन पंजाब हुकूमत ने इसमें वाइजली प्ले करते हुए और काबरीन से मुशावरत के बाद शहबाज गिल को एक दफ़ा फिर भारी दिल के साथ इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अदालती अहकामात की बजा आवरी के लिए शहबाज गिल इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में है। अगले 48 घंटे बिलाशुबा उनकी ज़िंदगी के 40-45 सालों पर भारी होंगे। जो पहले उनके साथ किया गया, जिसका इमरान खान ने भी वाज़े अल्फाज में कहा कि उनको बरहना कर कर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर आज अदालत के अंदर उनके वकील ने जज साहिबा को ये बताया कि उनके जिस्म के नाजुक हिस्सों पर भी तशद्दुद किया गया और वो जो तशद्दुद है वो नाकाबिले बयान है और उस तशद्दुद की अक्सबंदी भी की गई। यानी कि जो कुव्वतें ये कर रही हैं, मुस्लिम लीग नून की ये ख्वाहिश है कि किसी तरीके भी शहबाज गिल को ब्रेक किया जाए, उनके जो मजबूत आसाब अब तक वो जिनको संभाले हुए हैं उन मजबूत आसाब को तोड़ा जाए और उनसे अपनी मर्जी का एक स्टेटमेंट लिया जाए। लेकिन बज़ाहिर शहबाज गिल अभी तक अपने हवास और अपने आसाब पर काबू पाए हुए हैं। कल जब तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा उनसे जाकर मिले और उनके वकला की मुलाकात हुई, उन्होंने इस बात की साफ तरदीद की कि उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया है जिसके अंदर उन्होंने पार्टी चेयरमैन या पार्टी की जानिब से इस स्टेटमेंट को देने का कहा हो।
नाज़रीन, अदालत में जिस वक्त बात हुई शहबाज गिल पर तशद्दुद की, तो यकीनी तौर पर बेहतर होता कि बेशक शहबाज गिल को उनके किए की सजा देने के लिए कानूनी रास्ते पर अमल किया जाता और मजीद रिमांड दे दिया जाता, लेकिन क्या यह बेहतर ना होता और इंसाफ के तकाजों के मुताबिक ना होता अगर उन पर मुबैना तौर पर जो जिस्मानी तशद्दुद बयान किया जा रहा है उसकी जुडिशल इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया जाता। तहरीक इंसाफ उनके बयान से खुद को अलग कर चुकी है, लेकिन जिस तरीके का शहबाज गिल पर तशद्दुद हो रहा है, जिस किस्म की उनके खिलाफ इंसानियत सोज तरीके अपनाए जा रहे हैं, पहले भी उनके वकला का कहना है कि उनको CIA सेंटर, CTD सेंटर और दीगर ऐसे मुकामात पर रखा गया जहां पर ख़तरनाक इश्तिहारियों और दहशत गर्दों को रखा जाता है, जिनको ब्रेक करना होता है, जिनसे वो मालूमात लेनी होती हैं जो मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़ हों और अहम नौइयत के मुकदमात हों। शहबाज गिल के पास ऐसा क्या था जिसके लिए ये सब इक़दाम किए जा रहे हैं? शहबाज गिल ने तो पहले दिन ही वाजे कहा कि वो टेलीफोन लैंडलाइन से बात कर रहे थे। पुलिस का इसरार है जी उनका मोबाइल रिकवर करना है। अब मुझे ये बताएं कि 9वीं और 10वीं मुहर्रम को तो मोबाइल सर्विस ही बंद होती है। पूरे मुल्क के जितने भी हसास मुकामात हैं और इस्लामाबाद के अंदर भी हमने देखा है कि मोबाइल सर्विस बंद है। जब मोबाइल सर्विस बंद है तो शहबाज गिल कौन से मोबाइल से फ़ोन कर रहे हैं? कोई सैटेलाइट फ़ोन तो उनके पास है नहीं। जब वो कह रहे हैं कि मैं लैंडलाइन से फ़ोन कर रहा हूं और जो मेरी गुफ्तगू है वो सारी ऑन एयर है और ऑन रिकॉर्ड है, उसके बाद क्यों ये बहाना बनाया जा रहा है कि शहबाज गिल से फ़ोन रिकवर करना है? शहबाज गिल आपके पास है, अब उनसे आपने क्या रिकवर करना है? अगर आपका उनके ड्राइवर या असिस्टेंट की तरफ इशारा है तो शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड का क्या जवाब है इस सारी सूरत हाल में? नाज़रीन, अगर हम इस आज की जो कार्रवाई थी जिसके अंदर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने पुलिस की नामुकम्मल तफ्तीश की दलील से इत्तफाक किया और इत्तफाक करने के बाद कहा कि जी मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाता है। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा भी हैं, इमरान खान के भांजे भी हसन न्याजी ने एक ट्वीट की जिसके अंदर ये बयान किया गया है कि इन ज़ेबा चौधरी के पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा हैं, ये उनकी अहलियाँ हैं और इनके भाई भी एक अहम ओहदे पर हैं। अब ये वो चीज़ है जो सोशल मीडिया पर आ चुकी है। अब देखना ये है कि शहबाज गिल के वकला इस बात पर कंसर्न है कि जो अगले 48 घंटे शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में दे दिया गया है, ये उनके लिए बहुत अहम है और शहबाज गिल की ज़िंदगी को दरपेश ख़तरात के हवाले से भी बार बार आगाह किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उन्होंने केस टेकअप किया हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा चुके हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी यही मुतालबा किया जाएगा कि फौरी तौर पर उनका जो फिज़िकल रिमांड है उसको ख़त्म किया जाए। साथ ही साथ अगर हम इस सारी सूरत हाल को थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो शहबाज गिल को 2 दिन तक मज़ीद रख कर कौन सा एजेंडा है जिसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है? बज़ाहिर सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन के मुताबिक इससे ज़्यादा उनका मज़ीद रिमांड दिया नहीं जा सकता। नून लीग की वफाकी हुकूमत की अब पूरी कोशिश होगी कि किसी भी तरह से अगले जो 36 घंटे हैं उनके अंदर किसी न किसी तरह शहबाज गिल को ब्रेक किया जाए, इनसे वो बयान लिया जाए जिसके लिए अब तक कोशिश की जा रही है। सीनियर वकला का कहना है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला छुट्टियों पर ना होते तो बिलाशुबा वो आज ही इस मामले का अज खुद नोटिस लेकर इसको आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक ज़रूर परखते, लेकिन जो भी जज साहिबान मौजूद हैं यकीनन कल वकला अब उनकी अदालत में पेश होंगे और अपने दलाइल देंगे, लेकिन देखना यह है कि क्या जो वक्त शहबाज गिल इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में गुजारेंगे और जो उनके साथ पहले हुआ अब दोबारा क्या उससे भी ज़्यादा होगा? क्योंकि तवक्को यही की जा रही है। जिस तरह से अडयाला जेल से शहबाज गिल को लेने के लिए राना सनाउल्लाह ने वफाकी हुकूमत के तमाम इदारों को मुतहरिक किया, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस आमने सामने रही। उसके बाद रेंजर्स को बुलाया गया, उसके बाद FC को कॉल किया गया और कहा यह किया गया कि बख्तरबंद गाड़ी लाई जाए और यहाँ से शहबाज गिल को लेकर जाया जाए। क्यों शहबाज गिल की हवालगी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई? तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इस मामले को अब आलमी सतह पर भी उजागर करने का फ़ैसला कर लिया है। डॉक्टर शीरी मज़ारी इस हवाले से जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनको लिख रही हैं और साथ ही साथ मुल्क के अंदर इस हवाले से राय आमा भी अब हमवार हो रही है।
अगले 24 से 36 घंटे में इस हवाले से तहरीक इंसाफ मज़ीद अपने मुनज़्ज़म लाहे अमल के साथ सामने आएगी और देखना ये होगा कि 36 घंटे बाद, यानी जब 48 घंटे पूरे हो जाएंगे और इस्लामाबाद कचहरी में दोबारा शहबाज गिल को पेश किया जाता है, तो उस वक्त उनकी सूरत हाल क्या होती है। गो कि आज उनको पेश किए बगैर उनका मज़ीद जिस्मानी रिमांड ले लिया गया और अब ये भी देखना होगा कि अगले 48 घंटे में क्या शहबाज गिल के वकला को उनसे मुलाकात की इजाज़त मिलती है, जिसका इम्कान कम है। यही वजह है और यही वो खदशात हैं जिनका तहरीक इंसाफ की क़यादत इजहार कर रही है कि इस मौके पर मुल्क के अंदर जो कानून नाम की चीज़ है वो बज़ाहिर दिखाई नहीं देती। शहबाज गिल के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। कानून के मुताबिक उस बयान के मुतालिक उनको जो भी प्रोसिक्यूट करना है उसको किया जाए, लेकिन जिस्मानी तशद्दुद का ख़ास तौर पर उस स्टेटमेंट को जवाज़ बनाकर जो मुकम्मल तौर पर ऑन रिकॉर्ड है और सारी की सारी ऑन एयर है, उसके ऊपर किसी भी किस्म का जो जिस्मानी तशद्दुद है, बिलाशुबा ये नून लीग और PDM की हुकूमत का एक लंबे अरसे तक इनको इसका सामना करना पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं, इनको ये भी देखना होगा कि ये जो कर रहे हैं इसका इनको पे बैक भी हो सकता है करना पड़े। नाज़रीन, ये तो थी बात शहबाज गिल की। अगर मैं चलते चलते आपको इमरान खान के कागजात नामजदगी के हवाले से बताऊं तो मुल्क के 9 में से 8 इंतखाबी हलकों में इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। 9वां हलका जो फैसलाबाद का है, जो राना सनाउल्लाह का शहर है, वो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उन्हीं कागजात पर जो 8 हलकों में मंजूर हो चुके हैं, 9वें में एतराज़ लगाकर मुस्तरद कर दिए गए हैं। बिलाशुबा फ़ारूक हबीब जो इस हल्के से NA 108 से तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली थे, उन्होंने इस हवाले से वाज़े किया है कि जो ऑब्जेक्शन लगाया गया है हम इसको दूर भी कर रहे हैं और इन एतराज़ात पर हम जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास इसको परसू भी करेंगे और हम पुरुमीद हैं कि जल्द इमरान खान के इस 9वें हलके से भी कागजात नामजदगी मंजूर होंगे और इमरान खान 9 के 9 हलकों से बैक वक्त इलेक्शन लड़ेंगे। PDM इत्तेहाद 12 जमाती जो इत्तेहाद है उनको मुंह की खानी पड़ेगी। तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, वो 19 तारीख से सिंध के दौरे पर जा रहे हैं, कराची, फिर 20 को हैदराबाद, फिर 21 को रावलपिंडी। तो यूँ मजमूई तौर पर 10 सितंबर तक उन्होंने मुल्क के 15 शहरों में बड़े जलसे करने हैं, जो कि आने वाले दिनों में उनकी एक इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा होंगे। नाजरीन, अपना, दोस्तों और चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।